दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी शिष्टाचार की मुलाकात। आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलेंगे सीएम योगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी करेंगे मुलाकात। यूपी में प्रचंड जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। योगी से मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर जताया भरोसा, लिखा आने वाले सालों में राज्य को विकास की ओर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। लिखा, योगी ने 5 साल जन आकांक्षाओं पूरी करने में कोई परिश्रम नहीं छोड़ा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने ट्वीट कर आभार जताया। पीएम को बताया आत्मनिर्भर भारत का शिल्पकार और एक श्रेष्ठ भारत का स्वप्न दृष्टा। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। यूपी के बारे में जानकारी दी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। नड्डा ने दी यूपी में जीत की बधाइयां। दिल्ली में सबसे पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले सीएम योगी। सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह के निवास पर गए नड्डा। सपा कार्यालय में पहुंचे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव को दिया आशीर्वाद। कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े, तुम बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा केजरीवाल केवल बड़ी बात कर सकते हैं। यूपी में आम आदमी पार्टी को नहीं मिली कोई सीट। हिमाचल में भी बीजेपी करेगी वापसी। 17 मार्च से पंजाब विधानसभा का शुरू होगा नया सत्र। 16 मार्च को भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। भगवंत मान के साथ 7 से 8 विधायक ले सकते हैं शपथ। दूसरी बार विधायक बनने वाले अमन अरोड़ा हरपाल चीमा बन सकते हैं मंत्री। भगवंत मान आज देंगे सांसद पद से इस्तीफा। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल ने किया रंगला पंजाब बनाने का वायदा। कहा यकीन न हो रहा हो तो पंजाब में इतना बड़ा इंकलाब आ गया। केजरीवाल ने किया सरकारी पैसा पंजाब के लोगों पर खर्च करने का वादा। कहा कि पहली बार पंजाब को मिला है ईमानदार मुख्यमंत्री। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान का मेगा रोड शो। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल। रोड शो में आपके सभी 92 विधायक शामिल हुए और शपथ ग्रहण से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। पंजाब में जीत से जोश में आम आदमी पार्टी। स्वर्ण मंदिर में केजरीवाल और भगवंत मान ने मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर में मान और केजरीवाल का सम्मान किया गया। दोनों को स्वर्ण मंदिर का एक मिनिएचर भेंट किया। केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे जलियांवाला बाग। शहीदों को भेंट की पुष्पांजलि। रोड शो से पहले केजरीवाल और भगवंत मान गए दुर्गियाना मंदिर। देवी के दर्शन किए, पूजा भी की। भगवंत मान ने किया 122 लोगों की सुरक्षा में कमी का ऐलान। कहा 403 पुलिसकर्मियों और 27 गाड़ियों की पुलिस स्टेशन में होगी वापसी। आज सुखबीर बादल की अगुवाई में होगी अकाली दल कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा में करारी हार पर चर्चा होगी। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा योगी की जीत के पीछे लोगों की भूमिका है। कहा हम चुनाव के लिए भूमिका तय नहीं करते, समाज के लिए करते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुस्तान में सियाराम कहना अभिवादन की पद्धति है। इस पद्धति को भारत में आने वाले विदेशी भी कहते हैं। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। महंगाई, एमएसपी और ईपीएफ ब्याज दर में कटौती का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। संसद सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी जम्मू कश्मीर का बजट। 8 अप्रैल तक चलेगी संसद की कार्यवाही। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 0 आवर नोटिस दिया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की असल बिल्डिंग में बदलाव नहीं करने की मांग की। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। ईपीएफओ ब्याज दर में कटौती पर चर्चा की मांग की। केरल के श्रम मंत्री वी शिवनकुट्टी की केंद्र से मांग। पीएफ पर ब्याज दर 8.5% ही रखें। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से पेशकश को ठुकराया। सीडब्ल्यूसी के संबोधन में बोली सोनिया गांधी कांग्रेस के हित में कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। पार्टी को लगता है तो तीनों दे देंगे इस्तीफा। करीब 5 घंटे चली कार्य समिति की बैठक। सीडब्ल्यूसी ने संगठनात्मक बदलाव करने और खामियों को दूर करने पर चर्चा की। कांग्रेस को मौजूदा संकट से उबारने के लिए पार्टी संसद सत्र के बाद एक चिंतन शिविर करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी की पेशकश की पुष्टि की। कहा कि सभी नेताओं ने सोनिया गांधी की पेशकश को खारिज किया। सीडब्ल्यूसी बैठक पर बोले अधीर रंजन, सोनिया गांधी ने एक साथ मिलकर चलने के लिए कहा। आगामी चुनावों में पूरे जोश के साथ लड़ेगी पार्टी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सभी को भरोसा है। वो पार्टी का नेतृत्व करती रहेंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हुए शामिल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं शामिल हुए। एके एंटनी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से बाहर रहे। अशोक गहलोत ने की राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत। कहा पार्टी की एकता के लिए गांधी परिवार की है अहमियत। गहलोत ने माना कि आपसी मतभेद की वजह से पंजाब में हुई है कांग्रेस की हार। कहा कि 2017 में एकजुट थे तो जीते। गहलोत का बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप। कहा चुनाव में धर्म बना मुख्य मुद्दा। महंगाई और रोजगार को मुद्दा नहीं बनने दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर कांग्रेस में जान फूंकने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि कांग्रेस सबसे विश्वसनीय राष्ट्रीय विपक्षी दल। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का लगाया नारा। कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट, जिस आजादी को हासिल किया था देश के साथ मिलकर, उसी आजादी को बचाएंगे हम देश के साथ मिलकर।
कांग्रेस संसदीय राजनीतिक समूह की रणनीतिक समूह की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, केश सुरेश और जयराम रमेश शामिल। बजट सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा। रणनीतिक समूह की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मीटिंग में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा। सत्र में यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, एमएसपी जैसे कई मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पद की दावेदारी पर बोले अजय भट्ट, कहा संसदीय बोर्ड और विधायक चुनेंगे सीएम। उत्तराखंड के सीएम पद पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, जिसको केंद्र देगा जिम्मेदारी वही होगा सीएम। मदन कौशिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के सवाल को टाल गए, कहा होली के बाद ही सीएम का चेहरा होगा साफ, उसी के साथ होगी विधायकों की बैठक। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मानी उत्तराखंड में हार की जिम्मेदारी, कहा कि लगातार हार के पीछे के कारणों पर गौर करना होगा। गोवा के गवर्नर ने 15 मार्च को असेंबली की विशेष बैठक बुलाई। 14 और 15 मार्च को सुबह विधायकों को दिलवाई जाएगी संविधान की शपथ। दिल्ली बीजेपी ने उत्सव रैली का किया आयोजन। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का जश्न मनाया। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दिल्ली एयरपोर्ट पर की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से मुलाकात, अगली बैठक के लिए समय देने की गुजारिश की। लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल से लड़ेंगे चुनाव। बालीगंज विधानसभा का उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर के पार्टी दफ्तर पहुंचे, कहा कांग्रेस मेरा अतीत था और अब मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी, एक दिन में 2 पार्षद की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या की। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अनुपम दत्ता पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड 8 के पार्षद थे। वारदात के वक्त पार्क जा रहे थे। पुरुलिया के झालदा में भी बदमाशों ने कांग्रेस के पार्षद तपन कुंडू को गोली मारकर हत्या की। पिछले महीने ही चुनाव जीतकर बने थे पार्षद। वारदात के वक्त अपने आवास के पास टहल रहे थे तपन कुंडू, उसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोली मारी। पुरुलिया में तपन कुंडू की हत्या के विरोध में कांग्रेस ने बुलाया 12 घंटे का बंद। कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद तपन कुंडू की हत्या पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अधीर रंजन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नहीं है लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी का भी ममता सरकार पर हमला, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प, 7 लोग घायल। पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की टीम से मुलाकात, पीएम ने की फिल्म की तारीफ। एमपी में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और संघर्ष को दिखाने वाली फिल्म बताया। गुजरात सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को किया टैक्स फ्री, घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म पर बनी है फिल्म। कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट से विवाद खड़ा हुआ है। ट्विटर पर लिखा, पंडित तो 400 ही मरे हैं, मुस्लिम 15,000 मारे गए थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केरल कांग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया, कांग्रेस शासन में न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी, सुलह की प्रक्रिया अब हुई है शुरू। कर्नाटक में भी द कश्मीर फाइल्स होगी टैक्स फ्री, ट्वीट कर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी। द कश्मीर फाइल्स पर हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, कश्मीर में 90 की घटना का फिल्म में है मार्मिक चित्रण। जम्मू कश्मीर पंचायत राज आंदोलन के अध्यक्ष गुलाम हसन ने पंचायत पदाधिकारियों की सुरक्षा की मांग की, कहा कि 2011 से 32 पंचायत पदाधिकारियों की हत्या हुई है। पुलवामा से 4 आतंकी गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से संबंधित बताए जा रहे हैं आतंकी। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, गरीब बस्ती में शराब की दुकान खोलने का विरोध जताया। देवेंद्र फडणवीस से मुंबई क्राइम ब्रांच ने की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर पूछताछ, 2 घंटे तक किया बयान दर्ज। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में 6 महीने से खारिज करने का आरोप, खुद को बताया विसल ब्लोअर। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में फडणवीस को नोटिस के खिलाफ बीजेपी नागपुर और पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि केस से जुड़े सवालों का जवाब लेने उनके घर गई थी पुलिस। दिलीप वलसे पाटिल ने बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा अब तक 24 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में फडणवीस से पूछताछ पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, तो कुछ लोग क्यों खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज। एनसीपी नेता सुरेश चौहान ने की थी शिकायत, शरद पवार को दाऊद से जोड़ने का है मामला। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले नीतीश राणे, अभी महाराष्ट्र में सच बोलना गुनाह है, दाऊद के साथियों को अरेस्ट होना चाहिए, इसमें क्या गलत है। भारत ने लॉन्च किया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया वर्जन, 800 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ाने में सक्षम। यूक्रेन के ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की, सुरक्षा के हालात की जानकारी ली। मीटिंग में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए मौजूद थे। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया, कहा आत्मनिर्भरता से रक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास में भी होगी बढ़ोतरी। यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र की डेड बॉडी वापस लाने पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, सीज फायर के बाद जल्दी ही शुरू करेंगे वापसी की प्रक्रिया। यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से भारत सरकार का फैसला, यूक्रेन में भारत के एम्बेसी को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। 19वें दिन भी यूक्रेन पर रूस का हमला जारी, पोलैंड से सटी पश्चिमी सीमा पर एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल से हमला। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, हमले में 35 लोगों के मारे जाने की खबर।
रूस ने यवरीव में 180 विदेशी लड़ाकों को मारने का दावा किया। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर किया मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने विदेशी लड़कों के मारे जाने के रूस के दावे को गलत बताया। कहा, मारे गए लोगों में कोई भी विदेशी नहीं। यूक्रेन के 24 में से 19 रीजन में एयर रेड अलर्ट। सभी लोगों से सिविल डिफेंस सेंटर में जाने के लिए कहा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चेतावनी, अगर बंद नहीं किया गया यूक्रेन का आसमान तो नाटो देशों पर भी गिर सकती है रूसी मिसाइल। पुतिन ने दी नाटो को चेतावनी, यूक्रेन भेजे जा रहे हथियारों को रूस बनाएगा निशाना। रूस की सेना ने यूक्रेन के 7 अस्पतालों को पूरी तरह किया बर्बाद। 6 मेडिकल कर्मचारी भी मारे गए, यूक्रेन का दावा। मारियापोल में जारी है रूसी सैनिकों का हमला, क्वार्टर को टैंक से बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन के चेरनिहाइव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेनी सेना ने घरों से निकाले जिंदा बम। रूस के खिलाफ जंग में डटे हैं ओडिशा के स्थानीय नागरिक, अपनी सेना को बनाकर दे रहे हैं पेट्रोल बम। कीव के उत्तरी इलाके में तबाह हुए फूड डिपो से अभी भी उठ रहा है धुआं। रूस ने की थी गोलाबारी। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस का बयान, कहा कि हमले में कोई हताहत नहीं। रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेनी सेना ने बरसाए रॉकेट। BM-21 रॉकेट सिस्टम से बोला हमला। रूसी सेना के कब्जाए गए एक और ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक, ड्रोन से निशाना साध कर स्ट्राइक किया। रूस से जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेनी सेना जंगलों में ट्रेंच बनाकर लड़ रही है लड़ाई। यूक्रेनी सेना के टैंक हंटर की स्ट्राइक, सैनिकों ने ATGM से बोला हमला। वोल्नोवाखा में अस्पताल पर रॉकेट लॉन्चर से हुआ हमला। हमले में तबाह हुई हॉस्पिटल की इमारत। गोला बारूद ले जा रहे रूसी आर्मी के ट्रक काफिले पर यूक्रेन का अटैक, ड्रोन से हमला कर बर्बाद किया काफिला। कीव की तरफ बढ़ रहा है रूसी सैनिकों का काफिला। वीडियो जारी कर रशियन मीडिया का दावा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का रूसी सेना पर आरोप, कहा कि ड्निप्रो के मेयर का किया अपहरण। दिमित्री कुलेबा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से युद्ध रुकवाने की अपील की। कहा, स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने पर रूसी सेना फैला रही है आतंक। इरपिन में अभी भी है करीब 10,000 लोग। मेयर बोले, शहर के 30% इलाके पर रूस की सेना का कब्जा। मेयर ने कहा, हम अपने शहर को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया मिलिट्री हॉस्पिटल का दौरा, घायल सैनिकों से मुलाकात की। जेलेंस्की ने इलाज करा रहे सैनिकों के जल्द ठीक होने की कामना की। बोले, सब कुछ आपके कंधों पर है। खरसों में रूस के हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रूस के मिलिट्री वाहनों को घेरा। यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच आज चौथी बार होगी बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे दोनों पक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की बात, यूक्रेन के लोगों को मदद करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान, बोले कि यूक्रेन में हजारों लोगों को इमरजेंसी मदद की जरूरत है, मानवीय कॉरिडोर खोलने की भी मांग। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी, रूस को मदद करने पर अंजाम भुगतना होगा। पोप फ्रांसिस की अपील, यूक्रेन में जारी नरसंहार को तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3116 नए पॉजिटिव मामले आए। 47 मरीजों ने तोड़ा दम। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर से हटेंगी सारी पाबंदियां, कोविड से पहले की स्थिति होगी बहाल। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी। चीन का वुहान शहर फिर कोरोना की चपेट में, नए केस में 3 गुना हुई बढ़ोतरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पाए गए कोरोना पॉजिटिव, खुद को ट्वीट करके जानकारी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। एक शराबी को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। ओडिशा के बहरामपुर में एक्साइज विभाग ने 56 किलो गांजा बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार। भोपाल में एटीएस ने 6 संदिग्धों को लिया हिरासत में। संदिग्धों के पास से धार्मिक साहित्य और लैपटॉप बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, गोली लगने से एक बदमाश घायल है, दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। मालदा में एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, करीब 2.25 किलो नशीली याबा टैबलेट और 3 अवैध हथियार जब्त। कोलकाता में बंगाली टीवी एक्ट्रेस रूपा दत्ता गिरफ्तार। कोलकाता बुक फेयर में पॉकेटमारी का आरोप, तलाशी में कई पर्स और 75,000 रुपए बरामद। मुंबई के दहिसर में एक ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, करीब 2 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए शुरू हुई 100 दिनों की उल्टी गिनती। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योग के जरिए गरीबों के जीवन में लाई जा सकती है संपन्नता। जंतर मंतर पर शिया मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के पेशावर में शिया मस्जिद पर हुए हमले पर जताया विरोध। महाराष्ट्र के वडाला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची एक शख्स की जान, चलती ट्रेन से गिरने वाले युवक को आरपीएफ के जवान ने बचाया। कोयम्बटूर में हाथी ने 2 कारों पर किया हमला, कार सवार घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में कई योजनाओं की आधारशिला रखी, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट की नई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी की हवाई यात्रा का सपना हो रहा है साकार, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान कार्यक्रम में हुए शामिल। मुंबई उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्चुअली शामिल हुए। ट्राई एक्ट 1997 के 25 साल पूरा होने पर TD SAT सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिनार का उद्घाटन किया। भारत 6G पर कर रहा है काम। 6G पर दुनिया से आगे नहीं होंगे तो भारत को प्रतिभाओं का राष्ट्र कहलाने का कोई फायदा नहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। मुंबई के NMIC परिसर में विंटेज कार और बाइक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कृति सेनन ने देखी प्रदर्शनी। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हरिद्वार। स्वाभवी आश्रम में संतों के होली समारोह में हुए शामिल। बिहार में भी दिख रही है होली की खुमारी। गांव में गाए जा रहे हैं होली के पारंपरिक गीत। असम के नागौन में कृष्ण भक्तों ने निकाली निशान यात्रा। फेमस श्री श्याम मंदिर में होली के मौके पर हुआ भव्य निशान यात्रा का आयोजन। प्रयागराज में दिखने लगी है होली की खुमारी। बाजार में पीएम मोदी के चेहरे वाले मास्क की डिमांड बढ़ी। ओडिशा के भुवनेश्वर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। राम मंदिर में कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन कोलकाता ने ओडिशा में कॉमनवेल्थ दिवस को सेलिब्रेट किया। पूरी बीच पर खेली गई फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच। तेलंगाना में MLC कविता के जन्मदिन के मौके पर बांटी गई साइकिल। स्कूल जाने वाले इलाके में छात्राओं को दिए गए 84 साइकिल। वडोदरा के सरकारी स्कूलों में 49वीं वार्षिक बाल मेला का आयोजन किया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्राइमरी एजुकेशन कम्युनिटी की ओर से आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की मदद के लिए आगे आई सेना। बॉर्डर के पास रहने वालों के लिए लगाए फ्री मेडिकल कैंप। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 साल पूरे सेलिब्रेशन में शामिल हुए उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन। भारत ने श्रीलंका के सामने 445 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर 28 रन बनाए। कुशल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ना क्रीज पर हैं। जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। श्रीलंका की पूरी टीम पहली पारी में 109 रन पर ढेर हुई। भारत ने दूसरी पारी में 303 के स्कोर पर पारी घोषित की। ऋषभ पंत ने जड़ी टेस्ट में सबसे तेज 50। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, 28 गेंद में 50। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। डे नाइट टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। दुनिया के बने चौथे खिलाड़ी जिन्होंने एक डे नाइट टेस्ट की दोनों पारियों में 50 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया। श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी। श्रीलंका की पहली पारी में 5 विकेट झटके। इससे पहले बुमराह वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में 2-2 बार, ऑस्ट्रेलिया, भारत में 1-1 बार पारी में 5 विकेट चटका चुके हैं। विराट कोहली का बल्लेबाजी औसत 5 साल में पहली बार 50 के नीचे। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस का बयान, मेरी और धोनी की कप्तानी के तरीके में काफी समानता। गुजरात टाइटंस ने लॉन्च की टीम की जर्सी। BCCI सचिव जय शाह और हार्दिक पांड्या ने बफर दबाकर की जर्सी लॉन्च। भुवनेश्वर में खेली जा रही है FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम की जबरदस्त वापसी। शूटआउट में 3-0 से जर्मनी को हराकर लिया पिछली हार का बदला। लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। खिताबी मुकाबले में थाईलैंड के खिलाड़ी के हाथों किया हार का सामना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।